एक अलाउद्दीन का चिराग देखा होगा आपने, जब भी घिसो वो हाजिर हो जाता है। तो मैं अपने वार्ड की जनता के लिए इसी तरीके से हाजिर हो जाता हूँ। इसीलिए वार्ड्स वाले नगर के पार्षद अलीम खां सुल्तानी ने अपने 5 वर्ष में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के चलते हुए समाजवादी पार्टी के पार्षद ने बहुत कुछ विकास कार्य कराए हैं। बताया जा रहा है कि बरेली नगर निगम के वार्ड्स वाले नगर के सपा पार्षद अलीम खां सुल्तानी लगातार 2 बार पार्षद चुने गए हैं। पहले 2012 के निकाय चुनाव में वार्ड्स वाले नगर के मतदाताओं ने अलीम खां सुल्तानी को अपना पार्षद चुना था। उस बार भी पार्षद अलीम खां सुल्तानी ने जमकर वार्ड में विकास कराया था और 2017 के निकाय चुनाव में दोबारा मतदाताओं ने अपना पार्षद अलीम खां सुल्तानी को ही चुना। जबकि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार थी, फिर भी सपा पार्षद अलीम खां सुल्तानी ने जमकर वार्ड में विकास कार्य को अंजाम दिया। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब तस्वीरें नगर निगम के वार्ड 30 वाले नगर की हैं, जो कि सपा पार्षद अलीम खां सुल्तानी ने विकास कराकर चमकाई है। आज हमसे बात करते हुए नगर निगम के वार्ड 30 वाले नगर से पूर्व पार्षद एवं समाजवादी पार्टी के पार्षद पद प्रत्याशी अलीम खां सुल्तानी ने पूर्व में किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए बताया। वार्ड नंबर 30 में मैं 2012 से 2017 तक रहा हूँ। 17 से दूसरा टर्म ये 22 तक रहा है और ये मेरा तीसरा टर्म है। आपने जो 2017 से 2022 तक जो कार्यकाल आपका गुजरा है, कितनी लागत से आपने क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं? 17 से 2022 तक लगभग 20 से 22 रोटें डलवा दी मैंने। और मेरे वार्ड नवदिया में जो पानी नहीं था, क्योंकि पानी की पाइपलाइन लाइन के कारण क्योंकि मैंने नहीं जा पा रही थी, तो वहाँ एक नया बोरिंग कराने के बाद एक ट्यूबवेल लगवा दिया, लाइन पड़वा दी और लोगों को पानी स्वच्छ जल मिलना शुरू हो गया। लगभग आपके वार्ड नंबर 30 में 30,000 के आसपास की आबादी है, और उसमें किस तरह से आप विकास कार्यों को लेते हो, किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं? वो क्या खूबी है? मेरे अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम पार्षदों को आपने देखा होगा, तमाम लोगों के कारोबार है। मैं एक छोटा सा कारोबार करता हूँ, बैठा रहता हूँ, इसीलिए मैं जनता को ज्यादा समय दे पाता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि जनता मुझे जब भी याद करे तो मैं वहां पर मौके पर पहुंच जाता हूँ किसी भी काम के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से मैं पार्षद बना हूँ, मुझे अपनी जनता का इतना प्यार, इतना सम्मान देती है मेरे वार्ड की जनता कि मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं अपने घर में हूँ या किसी के बाहर बैठा हूँ। जिस तरह से आपका कहना है जनता प्यार देती है, उसी तरह से आपका विरोध भी होता है कि आप लड़ाकू किस्म के हैं और आप भेदभाव करके विकास कार्य कराते हैं। देखिए, जहाँ तक भेदभाव का सवाल है, या आप अभी सर्वे कर आए हैं, जो रोडें मैंने आपको दिखवाई हैं वो दूसरे समुदाय के एरिया में है जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं कभी वोट के चक्कर में नहीं रहता। मेरा मानना यह है कि अगर मैं जीत कर आया हूँ तो मेरे वार्ड की सारी जनता ने मुझे वोट दिया और सपोर्ट दिया और अपना प्यार दिया, इसीलिए मैं बार बार जीत कर आता हूँ। जिस तरह से ये आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आप एक तरफा फैसले कर देते हैं और विवादित चेहरा है, आप भेदभाव करके चलते हैं, कोई आपके सामने चुनाव लड़ता है तो उससे आप रंजिश मानने लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, क्योंकि आजाद देश है, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है। मेरी बस यही एक आदत है कि मैं सच्चाई के साथ रहता हूँ। विवादित तो इसलिए लोग कहते हैं, सच्चाई ये है कि शरीफ आदमी से तो अपना घर नहीं चलता। वार्ड को चलाने के लिए, एरिया को चलाने के लिए कुछ कड़वी बातें भी करना पड़ती हैं, लोगों को समझाना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत को गलत ही सही कहते रहते हैं, तो फिर कहना पड़ता है उन लोगों से। इस बार आप जो चुनाव में आ रहे हैं 2023 निकाय चुनाव में, फिर अपनी जनता की सेवा की नीयत से आ रहे हैं, तो क्या नई योजनाओं के साथ हैं? मेरी नई योजना ये है कि सबसे पहले मेरे वार्ड वाले नगर में कोई भी पार्क नहीं है और मैंने एक जगह चिन्हित कर रखी है। उसमें मैं इंशाल्लाह, मेरा पहला प्रस्ताव, अगर जनता ने मुझे अपना प्यार और अपना वोट देकर जिताकर भेजा, तो मेरा पहला प्रस्ताव वो पार्क बनेगा जिसमें मेरे वार्ड के लोग सुबह शाम, बुजुर्ग, महिलाएं, बड़े भाई लोग सब घूमेंगे,
जिससे लोगों को बहुत फायदा होगा। कितने बाय कितने का पार्क आप बनाने के प्रयास कर रहे हैं? वो जगह मैंने अभी देखी नहीं है, और नहीं, वो जगह मैंने अभी नापी नहीं है कि कितनी है। नगर निगम के लोग आएंगे वो तो नाप लेंगे। एक तालाब था मेरे यहाँ, उसको मैं डेवलप करा रहा हूँ। आधा काम हो चुका उस तालाब पे, आधा रह गया। आधा काम जैसे ही बोर्ड गठित होगा वो कराऊंगा। उसमें एक बड़ा फव्वारा लगेगा, सामने चारों तरफ उसके पेड़ लगने के बाद वहाँ बैठने का इंतजाम किया जाएगा कि शाम को लोग, अक्सर आपने देखा होगा, लोग अपने घरों के आगे रामपुर गार्डन है या कॉलोनियों में बड़े बड़े पार्क हैं, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ कोई पार्क नहीं है, इसीलिए मैंने उस तालाब का भी डेवलपमेंट करा रहा हूँ। आधा काम हो चुका है और दोबारा जैसे ही बोर्ड गठित होता है, और मुझे मेरे बाट की जनता पे पूरा भरोसा है, उन्होंने मुझे हमेशा बढ़ चढ़ कर वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया है। वो देते हैं लोग जो मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता, और मुझे जितना प्यार मिलता है मैं समझता हूँ शायद ही किसी को मिलता होगा। इसी तरह ये देखा जाता है कि आपके जो वार्ड है वो एक नेशनल हाईवे से लगा हुआ है, चलते हुए रोड पे है, तो वहाँ फाड़ और खोंचे वाले अतिक्रमण करते, उनके लिए क्या योजना है कि उनको किस तरह से आपको स्थान दे दें? ऐसा है, हमारे यहाँ अभी बेंडिंग जोन की चल रही है। जैसे किला पुल के नीचे हमने एक बेंडिंग जोन बना रखा है, वहाँ पे लोगों को फड़ दिए भी गए हैं। कुछ कारण रहे तो कुछ बाहर के लोगों के उसमें नाम वगैरह आ गए थे, इसलिए उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन दोबारा फिर उसमें फल अलाट हो रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बेचारे जो रनिंग में रहते हैं उसे कोई अतिक्रमण नहीं कहते। अतिक्रमण तो वो होता है जो स्थायी होता है, पक्का बना हुआ होता है। कोई ठेले वाला यहाँ खड़ा होकर अपनी मूंगफली बेच रहा है, फिर 10 कदम आगे चला गया बेचने के लिए, तो वो अतिक्रमण नहीं होता। गरीब को तो उनके लिए क्या योजना है? उन लोगों को कोई स्थान ऐसा दे दिया जाए जो वो हमेशा के लिए एक स्थान उनका बन जाए, पहचान बन सके। हाँ, स्थान के लिए जैसे हमारे यहाँ मिनी बाईपास चौराया है, इसके आसपास हमारे निगम की जमीन पड़ी है, तो मेरा प्रयास ये है कि उसके बाद वेंडिंग जोन के लिए वहां से भी मैं कराऊंगा एक वेंडिंग जोन बनवा के, जो आसपास ठेले वाले हैं, रिक्शे खड़े लोगों को खड़े करने की व्यवस्था दी जाएगी। आपके क्षेत्र में स्कूलों की भी, जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है, उनकी भी हालत बहुत खस्ता है, उसके लिए क्या योजना आप लेके चल रहे हैं? सरकारी प्राइमरी स्कूल जो मेरे यहाँ का है वो जर्जर हो चुका था। मैंने उसको लिखा पढ़ी करके सब मंजूर करा दिया। चुनाव के बाद उसका ध्वस्तीकरण होना है और फिर वो नए तरीके से बनेगा। सब कंप्लीट है, लेकिन चुनाव की वजह से वो रुका हुआ था। चुनाव के बाद उसका नीलाम हो चुका है, वो तोड़कर नया बनाया जाएगा, मंजूर है। आपके क्षेत्र में मार्केट भी बड़ी संख्या में है, जिससे कि वाहन खड़े करने में, पार्किंग में दिक्कत आती है, तो उसके लिए किसी तरह की कोई योजना आप तैयार करेंगे? कोई चीज है पार्किंग के लिए? हाँ, पार्किंग के लिए रहा था। एक बार मीटिंग हुई थी हम लोगों की बैठ के, तो ये कह रहे थे कि ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हम लाएंगे, उसके बाद डेवलपमेंट करके, जैसे रोडों के किनारे कई आपने देखा होगा, गांधी उद्यान के बगल में रोड में बना दी है पार्किंग, ऊपर चली जाती है ट्रॉली सिस्टम जो है, तो उससे ही हम हमारे यहाँ जगह काफी है, तो इसलिए हम उसकी भी व्यवस्था जरूर करेंगे। अब आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, जिससे कि वो आपके पक्ष में आए और वोटिंग करने का अधिकार को अपने? मेरे वार्ड की जनता हमेशा मेरे साथ रहती है, और वार्ड तो नाम है लिखा पढ़ी में जो स्वाले नगर वार्ड बताया जाता है। मैंने अपने स्वाले नगर के लोगों को या अपने वार्ड के लोगों को हमेशा अपने परिवार की तरह समझा है, और मेरे वार्ड के और मेरे लोग, मेरे मोहल्ले के लोग बेहतर जानते हैं कि जब भी मुझे याद किया गया होगा मैं हाजिर हो जाता हूँ। इस बार आपका मुकाबला किस पार्टी से और किस प्रत्याशी से रहेगा? सच्चाई यह है कि अब मुकाबले में तो कोई रहा ही नहीं। इससे तस्लीम भाई चुनाव लड़ते थे, वो माशाल्लाह अच्छे वोट भी लाते थे, पिछली बार भी काफी वोट ले गए हो, लेकिन इस बार तस्लीम भाई ने चुनाव लड़ने से बैठ गए, बोले मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैं समझता हूँ मुकाबला तो अब किसी से नहीं है। तो आप क्या एक तरह से देखा जा सकता है कि है ही नहीं, निर्विरोध प्रत्याशी के रूप में? हाँ, अगर सिस्टम होता तो वैसे ही हो जाता, लेकिन वो आप जानते ही हो। तो आपके सामने खड़े होने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं लोग, या आपके जन सैलाब को देखते हुए नहीं जुटा पा रहे हैं, या आपकी दबंगी की वजह से? ना, सच्चाई ये है कि मेरा काम और मेरी मोहब्बत, और जो मैं, आपने सुना होगा एक अलाउद्दीन का चिराग देखा होगा आपने, जब भी घिसो वो हाजिर हो जाता है, तो मैं अपने वार्ड की जनता के लिए इसी तरीके से हाजिर हो जाता हूँ। इसीलिए मेरे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि मुझे उम्मीद भी नहीं है। मैं अल्लाह का एहसान मानता हूँ
कि मैं अपने लोगों की सेवा कर पाता हूं और वो मुझे बार बार सेवा का मौका देते हैं। मेरे यहाँ के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब मैं पार्षद नहीं था तो मेरे वार्ड की स्थिति क्या थी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी से ही आप पार्षद के दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी ने जो एक खेल खेला, अपना प्रत्याशी को बिठाल कर और एक निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट दिया, तो उससे कहीं ना कहीं आप पे वार्ड पर असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हुआ ये कि IS तोमर साहब का जो मामला था वो किसी व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों की वजह से मना कर रहे थे उस वक्त, लेकिन उसके बाद अचानक उनके भाई बता रहे थे कि स्वस्थ हो गए, लेकिन जब तक सिंबल जा चुका था उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा संजीव जी से, तो उन्होंने उसको अपने वापस ले लिया। और ये पहले से लोग मान के चल रहे थे कि शहर के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो IS तोमर साहब ही हैं, जो शहर के लिए जनता उन्हें बेहतर तरीके से जानती है। 2 बार जनता ने उन्हें अपना प्यार और सपोर्ट देकर जनता बरेली की गद्दी पर बिठाया भी।